कहानी की शुरुआत एक मछली पकड़ते हुए आदिमानव के साथ होती है जिसका नाम स्पेर है। वह मछली पकड़ने के लिए अपने भाले का यूज करता है और उन्हें एक रस्सी पर लटका देता है। जैसे ही वह अपनी अगली मछली पकड़ने का इंतजार कर रहा होता है तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और वह पानी के अंदर छिप जाता है। वह अपनी मछली लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। चलते हुए उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह एक पेड़ के अंदर छिप जाता है क्योंकि एक पेट्रोडेक्टाइल वहां पर आ जाता है। वह जोर से आवाज निकालता है और उड़ जाता है। इसके बाद स्पेयर पेड़ से बाहर निकलता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है। घर की ओर चलते हुए स्पेयर को ग्राउंड पर अजीब से फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। वह एक महिला की चीख को सुनता है और उस दिशा में भागना स्टार्ट कर देता है। स्पेयर देखता है कि ट्राइनोसोर्स के ग्रुप ने अटैक करके उसके साथी और उसके बच्चों को मार दिया है। वह गुस्से से भर जाता है और अपने भाले को उनकी ओर फेंकता है। डायनासोर उसकी ओर घूरते हैं और उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी उनकी माँ दौड़ती है और वे उसके पीछे चले जाते हैं। स्पेयर अपनी गुफा में चला जाता है और दुखी महसूस करता है क्योंकि वे अपने और अपने परिवार के एक चित्र को देखता है। वह गुस्से में आ जाता है। वह ड्राइंग को मिटा देता है और एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। स्पेयर किनारे पर खड़ा हो जाता है और नीचे कूदने का विचार करता है, लेकिन वे ऐसा नहीं करता। इसकी बजाय वे बैठता है और अपनी वाइफ और बच्चों का शौक मनाता है। जैसे ही अगली सुबह सूरज उगता है वह अपनी वाइफ और बच्चों को इसमें देखता है। स्पेयर मछली पकड़ता है और इससे कच्चा ही खा जाता है। एक टायरोनोसोर्स अपने मुंह में मछली पकड़कर बाहर निकलता है और एक गुफा की ओर भागता है। स्पेयर उसे देखता है और उसका पीछा करता है। उसे पता चलता है कि डायनासोर एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं। वह अपने भाले को पकड़ता है, लेकिन सींग वाला टायरोनोसोर्स वहां पर आ जाता है और फेंग के बच्चों को खाने का प्रयास करता है। स्पेयर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये वही डायनासोर का ग्रुप है जिसने उसके बच्चों को मारा था और वह फेंग को अपने बच्चों को डायनासोर से बचाने में मदद करता है। वे 3 डायनासोर्स में से 2 को मार देते हैं और स्पेयर अपने भाले को तीसरे डायनासोर की छाती के आर पार निकाल देता है। बेबी डायनासोर उसकी ओर दौड़ते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन जल्दी उन सींग वाले डायनासोर की माँ वहां पर आ जाती है। वह फेंग को दूर फेंक देती है और उसके बच्चों को खा जाती है। स्पेयर उसकी ओर दौड़ता है क्योंकि उसने फेंग को नीचे दबा कर रखा है। फेंग स्पेयर को डायनासोर से लड़ते हुए देखती है और उसके साथ लड़ने का फैसला करती है। वह उसके मुंह में कूद जाता है और अपने भाले से उस पर वार करता है। डायनासोर उसे दूर धकेल देता है और वह पानी में गिर जाता है। वे और फेंग एक साथ लड़ते हैं। अंत में वे उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। वे दोनों मिलकर डायनासोर पर अटैक करते हैं और अपनी कंबाइन स्किल्स का यूज करके उससे फाइट करते हैं। स्पेयर इसके ऊपर कूद जाता है और उसके सिर में अपना भाला घोंप देता है। डायनासोर की आंखों में खून आ जाता है क्योंकि उसका भाला सिर के अंदर घुसता है और मुंह से बाहर निकलता है। वह दौड़ता है और जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। स्पेयर फेंग को उसके घोंसले में बैठा हुआ देखता है जो अपने बच्चों को मिस कर रही है। वह गुफा से बाहर निकलता है और एक बीच की ओर जाता है और वह उसका पीछा करती है। वह उसके सामने लेट जाती है। वह मुस्कुराता है और उसके ऊपर चढ़कर उसकी सवारी करता है। स्पेयर जंगली सूअर का शिकार करने के लिए जंगल के बीच से दौड़ता है। वह उसका पीछा करता है और उसकी ओर अपना भाला फेंकता है, लेकिन फेंग पहले ही सूअर को पकड़ लेती है और भाला एक पेड़ से टकराता है। स्पेयर अपने हथियार के पास जाता है और उसे पेड़ पर देखता है। वह फेंग को सूअर को खाते हुए देखता है और वहां से चला जाता है। बाद में स्पेयर भोजन के लिए शिकार करता है, लेकिन फेंग उसका पीछा करती है। वह अपने शरीर पर दांरियां बनाने के लिए मिट्टी का यूज करता है और चलना जारी रखता है। वह पास ही में एक शिकार को सूंघता है और फेंग उसकी ओर दौड़ती है और स्पेयर को अपने रास्ते से हटा देती है। वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और अपने भाले का यूज करके भागते हुए सूअर को मार गिराता है। वह जानवर के पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फेंग इसे खा रही है। स्पेयर फेंग पर चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसका खाना खा लिया है। वह वहां से दूर चला जाता है और एक कीड़े को खाने का फैसला करता है जो उसके पास से गुजर रहा होता है। बाद में स्पेयर सोच करने के लिए जाता है, लेकिन फेंग भी उसके बगल में ऐसा कर देती है और एक बड़ा सा ढेर छोड़ देती है। स्पेयर जंगल के बीच से गुजर रहा होता है और उसे फलों का एक पेड़ दिखाई देता है। वे फल तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन फेंग नीचे से कई बार पेड़ से टकराती है। इस वजह से वे और फल पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। वे फलों को खाती है और स्पेयर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वे उस पर चिल्लाता है। स्पेयर गुफा के एक कोने में बैठ जाता है, जबकि फेंग जब सोती है तो खर्राटे लेती है। वे उसे डराने के लिए अपनी अंगुलियों से जानवरों की परछाई बनाता है, लेकिन वे खुद ही डर जाता है जब वे एक सींग वाले डायनासोर को देखता है। जब उसे पता चलता है कि ये तो फेंग है तो उससे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वे सोने का फैसला करता है। अगले दिन स्पेयर और फेंग एक झरने के पास से गुजरते हैं। वे जंगल के बीच से गुजरते हैं। एक हिरन उन्हें देखता है और वहां से भाग जाता है। फेंग उसका पीछा करती है, लेकिन स्पेयर उसे रोक देता है और उस पर चिल्लाता है। वह लगातार चिल्लाता है और अपने भाले को हवा में उठाता है। फाइनली वे रुक जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन फेंग उसे घूरती रहती है। स्पेयर हिरन का पीछा करता है और उसे देखता है। वे एक झाड़ी के अंदर छिप जाता है। वे उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फेंग बीच में आ जाती है और उसे मार डालती है।
वे गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। फेंग उसके भाले को तोड़ डालती है और उस पर दाड़ती है। वे पेड़ की 2 शाखाओं को तोड़ देता है और उनका यूज फेंग से लड़ने के लिए करता है। लड़ते हुए फेंग उसे अपने मुंह के अंदर जकड़ लेती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पानी में फेंक देती है। स्पेर उठता है, लेकिन वे और फेंग एक आवाज सुनते हैं। वे घूमते हैं और बड़ी संख्या में जंगल को ढके हुए सांपों को देखते हैं। वे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बार उनको फॉलो करती है और सांपों को उनकी ओर धकेल देती है, जिस वजह से उन्हें पानी के नीचे के सांपों से लड़ना पड़ता है। एक बड़ा सा सांप स्पेर का पीछा करता है, लेकिन फेंग उसे काट कर मार डालती है। वे पानी से बाहर निकलती है और देखती है कि वे झरने से गिरने वाले हैं। स्पेर विशाल सांप की बॉडी का यूज एक चट्टान से पकड़ने के लिए करता है, लेकिन ये उसके हाथ से फिसल जाता है और वे गिर जाते हैं। गिरने से पहले स्पेर कई सारी चट्टानों से टकराता है और बेहोश हो जाता है। फेंग पानी में तैरती हुई स्पेर को ढूंढती है। वे उसे किनारे पर ले जाती है और वे जाग जाता है। वे उसके पास जाती है और उसके भाले को शांति के सिंबल के रूप में उसे वापस दे देती है। वे एक साथ शिकार करने का फैसला करते हैं और एक जंगली सुअर को पकड़ते हैं। वे उस रात खुद को आग से गर्म करते हैं और स्पेर एक सांप को मारता है जो फेंग को डरा रहा था। इसी बीच मेहमत का एक झुंड बर्फ के तूफान में चल रहा है। एक बूढ़ा मेहमत जो गंभीर रूप से घायल है उनके पीछे चलता है और वे झुंड के साथ साथ चलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंततः वे बाकी झुंड से अलग हो जाता है। वे उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन झुंड उसे नहीं मिल पाता। मेहमत अकेला चलता रहता है और जमीन पर कुछ पैरों के निशान देखता है। वे अपने घुटनों पर हो जाता है और पहाड़ी के नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक स्पेर वहां पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। फेंग भी वहां पर आ जाती है, लेकिन वे स्पेर को दूर धकेलती है। वे मेहमत के चारों ओर खड़े होते हैं और स्पेर एक पत्थर से उसकी आंख में कई बार हिट करता है। फेंग उसे नीचे धकेलने में स्पेर की मदद करता है। जैसे ही वे इसे कई बार मारता है, वे उसकी आंखों में देखता है और उसे पछतावा होता है। वे उठने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली स्पेर उसे एक घातक हिट से मार गिराता है। वे उसकी कुछ ऊन को काटता है और इसे एक कोट के रूप में यूज करता है। वे मेहमत के अंदर से मांस निकालते हैं और स्पेर इसे स्लेज पर रखता है। वे स्लेज को खींचने के लिए इसे फेंग को देने की कोशिश करता है, लेकिन वे मना कर देती है और दूर चली जाती है। फिर वे उसके लंबे दांतों का यूज स्लेज को खींचने के लिए करता है। जब वे एक बर्फीले तूफान से गुजरते हैं तो फेंग को स्पेर नहीं मिल पाता। जब वे उसे खोजती है तो वे रुकती है और दौड़ती है, लेकिन वे अचानक दिखाई देता है। इसके बाद वे दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। स्पेर और फेंग तूफान के बीच से एक गुफा को देखते हैं और उसकी ओर जाते हैं। इसी बीच वुडली मेहमत के झुंड को अपना गिरा हुआ साथी दिखाई देता है। उनका लीडर अपनी सूंड उसके शरीर के चारों ओर रगड़ता है। उसे पता चलता है कि उसके दांत गायब है। वे गुस्से में दौड़ता है और फेंग और स्पेर के ट्रैक्स को देखता है। गुफा में फेंग मीट को खाता है और इसमें से कुछ स्पेर को ऑफर करता है, लेकिन वे मना कर देती है। वे दीवार पर एक मेहमत को ड्रॉ करता है और याद करता है कि कैसे वे अपने बेटे को शिकार करने के लिए ले जाया करता था। स्पेर और उसका बेटा खुद को जानवरों की तरह दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम पहनते हैं और अपने शिकार की ओर देखते हैं। वे अपने बेटे को एक वेपन देता है और खुद शिकार पर कूद जाता है, लेकिन शिकार वापस लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा भाले को उसके अंदर घोंप देता है और उसे मार डालता है। जब वे मर जाता है तो स्पेर जानवर पर अपना हाथ रखता है और उसका बेटा भी यही करता है। इसी बीच एक अजीब सा फोर्स कई बार गुफा को हिट करता है और ये गिरने लगती है। जैसे ये डिस्ट्रॉय होने वाली होती है, स्पेर और फेंग गुफा से बाहर भागते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि मेहमत का एक झुंड उन पर अटैक कर रहा है। वे मेहमत से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाते। स्पेर फेंग की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे दूर धकेल दिया जाता है और वे मेहमत के लीडर के ऊपर गिर जाता है। वे उसे जमीन पर गुफा के मलबे के ऊपर गिरा देता है। वे फेंग की आवाज को सुनता है और उसके पास जाता है। वे उसे अपने दांतों के बीच में पकड़ता है और उसे एक दूसरे मेहमत के बीच में कुचलना शुरू कर देता है। स्पेर मलबे के नीचे से बाहर निकलकर दौड़ना शुरू कर देता है और झुंड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वे मेहमत के दांत के साथ वहां आ जाता है और इन्हें उनकी ओर घुमाता है, लेकिन वे जवाबी हमला नहीं करते। वे दांत को झुंड के लीडर को दे देता है और वे इसे लेता है और झुंड वहां से चला जाता है। झुंड अपने मरे हुए भाइयों के दफन स्थल पर जाता है। वे दांत को जमीन पर रखते हैं और अपनी सूंड को उस पर रगड़कर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में स्पेर और फेंग भाग रहे हैं क्योंकि रेप्टर्स का झुंड उनका पीछा कर रहा है। रेप्टर्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्पेर उन्हें मार गिराता है। वे दौड़ना जारी रखते हैं और एक रेप्टर फेंग के पैर को काट लेता है और वे इसे अपनी पूंछ से दूर फेंकती है। झुंड उनका पीछा करना जारी रखता है और वे एक फसल के खेत में एंटर करते हैं। वे खेत से बाहर निकलते हैं और रेप्टर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। सूरज ढल जाता है और रेप्टर्स अचानक वहां से भाग जाते हैं। एक बुलेट मून उगता है और स्पेर और फेंग चलते रहते हैं। वे धुंध के बीच से चलते हैं और कई सारे खोपड़ी लगे हुए पिलर्स को देखते हैं। इन अजीब से पिलर्स को देखकर स्पेर चौंक जाता है, लेकिन फेंग उन्हें अनदेखा कर देता है और वे मैदान के बीच से चलते रहते हैं।
उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वे एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक जंगली आदमी सूअर को लेकर उनकी ओर चला आ रहा है। आदमी फिसल जाता है और गिर जाता है, जिससे उसका घुटना टूट जाता है। वे मदद के लिए दौड़ना शुरू कर देता है और कई जंगली लोग दिखाई देते हैं। एक आदमी घायल आदमी की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन एक अजीब जानवर उड़ता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन स्पेयर आदमी की मदद करने का फैसला करता है और उसे और सूअर को गुफा में ले जाता है। जंगली लोग दीवार के अंदर घुस जाते हैं और उड़ने वाला जानवर, जो कि एक विशालकाय चमगादड़ है, वहां पर आ जाता है और स्पेयर को गुफा से बाहर की ओर फेंकता है। वे उसकी ओर घूरता है और अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन फेंक पहले ही उस पर अटैक कर देती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। कई सारे विशाल चमगादड़ वहां पर आ जाते हैं और स्पेयर अपना वेपन उठाकर उनसे फाइट करता है। उनमें से एक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे भाले को उसके मुंह में घोंप देता है और उसे मार देता है। वे देखता है कि कई सारे विशाल चमगादड़ फेंक को हवा में उठा रहे हैं और वे उन्हें रोकता है। अचानक एक चमगादड़ स्पेयर को उठाकर ले जाती है, जबकि फेंक दूसरों को मारती है और उसका पीछा करती है। स्पेयर खुद को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिर सीधा पत्थर से टकराता है और वे बेहोश हो जाता है। फेंक चमगादड़ों की गुफा तक पहुंचती है और इसे एक वर्टिकल पहाड़ी के रूप में देखती है। वे इस पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये पहाड़ी सीधी है और वे जमीन पर गिर जाती है। वे उन चमगादड़ों की ओर घूरती है जो बाहर उड़ रहे हैं और उसे एक आइडिया आता है। फेंग उनकी ओर दौड़ती है और मरने का नाटक करती है। चमगादड़ उसके पास आते हैं और उसे उठाकर गुफा में ले जाते हैं। वे उसे कुछ मरे हुए जानवरों के पास रखते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। इसके बाद फेंग उठती है और स्पेयर की तलाश में गुफा के चारों ओर घूमती है। वे दीवारों पर मकड़ी के जाले वाली एक सुरंग देखती है और रियलाइज करती है कि शायद लोग इसके अंदर हैं। एक विशाल मकड़ी वहां से बाहर निकलती है। जायंट मकड़ी अपने वेब के साथ फेंग पर अटैक करती है और उसे अपने पास खींचने की कोशिश करती है। वे उसके पैर को काटती है, लेकिन स्पाइडर उसे कई दीवारों से टकराता है। वे स्पेयर को ढूंढती है और उसे जाले से बाहर निकालती है। वे एक पत्थर को उठाकर स्पाइडर पर अटैक करता है, लेकिन वे उसे दूर फेंक देता है। स्पेयर एक मरे हुए डायनासोर को देखता है और उसके सींग को बाहर निकालकर इसे स्पाइडर के सिर में घोंप देता है, जिस वजह से स्पाइडर मर जाता है। लेकिन वे एक चमगादड़ के झुंड को गुफा की ओर आते हुए देखते हैं। स्पेयर को एक आइडिया आता है और वे स्पाइडर की ओर दौड़ता है। वे उसके मुंह में एंटर करता है और उसके वेब को बाहर निकालता है। वे जाले को फेंक के चारों ओर लपेटता है और उसे गुफा से बाहर की ओर धकेल देता है। स्पेयर गिरने की स्पीड को धीमा करता है और वे वहां से भाग जाते हैं। चमगादड़ों को रियलाइज होता है कि स्पाइडर मर चुका है। चमगादड़ फेंग और स्पेयर का पीछा करते हैं और वे उन्हें मार डालते हैं। स्पेयर फसल के एक खेत को देखता है और वे उन्हें खेत के अंदर आने के लिए लुभाता है, जहाँ रैप्टर्स चमगादड़ों पर अटैक कर देते हैं, जबकि स्पेयर और फेंग अपना रास्ता बनाते हुए वहां से भाग जाते हैं। स्पेयर और फेंग भोजन की तलाश में जंगल के बीच में चलते हैं। वे एक सुंदर जलधारा पर पहुंचते हैं। स्पेयर अपनी बाहें फैलाकर हंसने लगता है। फेंग पानी पीती है और एक तितली उसके चारों ओर उड़ती है। वह तितलियों के झुंड तक उसका पीछा करती है और स्पेयर मछली पकड़ने के लिए पानी में एंटर करता है। वह अपने हाथ में मछलियों का एक गुच्छा पकड़ता है और उसमें से कुछ फेंग को दे देता है। वह ग्राउंड पर बैठ जाता है और फेंग स्पेयर के हाथ के प्रिंट के पास अपने पंजे का प्रिंट बनाती है। जमीन से एक अर्थवर्म बाहर निकलता है और वह भाग जाती है, क्योंकि ये उसे उन सांपों की याद दिलाता है। स्पेयर उस कीड़े को खा जाता है। स्पेयर पानी में एंटर करता है और गहराई तक तैरने का फैसला करता है। वह फेंग को देखता है और उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश करता है। वह कुछ अजीब सी चीज को चलते हुए देखता है और पानी से बाहर निकलता है, लेकिन फेंग उसे कहीं दिखाई नहीं देता। पैरों के निशान जंगल की ओर जा रहे हैं। जब वह उसकी तलाश करता है तो उसे बेहोश कर दिया जाता है। कुछ देर बाद वह फिर से होश में आ जाता है, लेकिन एप उसे फिर से बेहोश कर देता है। बाद में स्पेयर होश में आता है और खुद को फेंग के पास बंधा हुआ देखता है। एक वानर आदमी लकड़ी के साथ वहां पर आ जाता है और कई सारे वानर अपने अजीब से समारोह को शुरू करने के लिए खड़े होते हैं। वे मंच पर चढ़ता है और सेरेमनी शुरू करने का आदेश देता है। बंदर आपस में लड़ते हैं और फाइनल में एक नीले वानर को बड़े वानर का सामना करना पड़ेगा। वे अपनी स्किल से उसे हरा देता है और फाइट जीत जाता है। वानर आदमी फेंग को नीचे करता है और हाथ में लकड़ी पकड़ा हुआ आदमी एक अजीब से ड्रिंक की एक बूंद एक बात में डालता है और ये सीधी वानर के मुंह में चली जाती है। वानर म्यूटेंट होने लगता है और एक बड़े से वानर में बदल जाता है। फेंग खुद को रस्सियों से फ्री करती है और वानर से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे नीचे गिरा देता है। स्पेयर उसे देखता है क्योंकि वे मुसीबत में है, इसलिए वे खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। बंदर उसका पैर तोड़ देता है और स्पेयर उसकी ओर दौड़ता है और उसकी आंख पर मुक्का मारता है। वे उसे दूर फेंक देता है। हालांकि स्पेयर ऊपर चढ़ जाता है। वे लकड़ी वाले बंदर को दूर फेंक देता है और उस अजीब से लिक्विड को पी लेता है। कई सारे वानर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वे म्यूटेंट होने लगता है और उन्हें दूर फेंक देता है। वे विशाल वानर के पास जाता है और उससे फाइट करता है। स्पेयर उसकी बाहों को उखाड़ देता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है।
वानरों को गुस्सा आ जाता है और वे स्पेयर पर अटैक करते हैं, लेकिन वे उन्हें एक एक करके मारने लगता है। उन्हें रियलाइज होता है कि वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पेयर उनका पीछा करता है और उन्हें मार डालता है। स्पेयर वानरों का नरसंहार करने लगता है और उन सभी को मार देता है। अगली सुबह वे उठता है और अब लिक्विड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। वे फेंग के पास भागता है और देखता है कि वे हिल नहीं रही है। स्पेयर फेंग को पकड़कर रोने लगता है। वे गुस्से में दौड़ता है और दुखी होकर वहां से जाने लगता है। इसी बीच फेंग खून की खांसी करती है और वे उसके पास दौड़ता है। उसे पता चलता है कि वे गंभीर रूप से घायल है और वे पानी के थैलों की ओर दौड़ता है। वे उसके पास पानी ले जाता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि गिद्ध उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। वे फेंग को पानी पिलाता है और कुछ पानी ग्राउंड पर डाल देता है। इसके बाद वे मिट्टी का यूज करके उसके गांव को ढकता है। कई सारे गिद्ध वहां पर आ जाते हैं। वे उसकी सारी चोटों को ढक देता है क्योंकि गिद्ध उनके चारों ओर उड़ रहे हैं। स्पेयर फेंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा भारी है। स्पेयर कई सारी बांस की छड़ें और बेलों का एक गुच्छा देखता है। वे उन्हें इकट्ठा करता है और उसे एक शार्प पत्थर मिलता है, जिसे वे एक लकड़ी से अटैच कर देता है और एक वेपन बनाता है। वे फेंग के पास एक जगह बनाता है और एक बिस्तर बनाने के लिए बांस को एक साथ बांधना शुरू कर देता है। वे उसे बिस्तर पर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा भारी है। वे अंततः उसे बिस्तर पर गिराने में कामयाब हो जाता है और एक गिद्ध को चकमा देता है जो उस पर अटैक करने वाला होता है। स्पेयर बेड को उठाता है और उसे घसीटता हुआ जंगल के बीच से गुजरता है। वे लंबे समय तक चलने के बाद एक जगह पर रुक जाता है और अपने हाथों को सहलाता है। वे एक जलधारा के पास जाता है और इससे पानी लेता है, जिसे वे फेंग को देता है। स्पेयर देखता है कि एक जंगली कुत्ता उन्हें घूर रहा है। वे लकड़ियों को इकट्ठा करता है और फेंग को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर आग जलाता है। जैसे ही वे सो रही होती है, वे उसके पास बैठ जाता है और चारों ओर देखता रहता है। अगले दिन स्पेयर उठता है और उसे रियलाइज होता है कि वे सो गया था। वे चारों तरफ देखता है, लेकिन किसी ने भी उन पर हमला नहीं किया था। वे चलना जारी रखता है और बेड की लताओं को खुद से बांध लेता है। वे जंगल में चलता रहता है और देखता है कि कई सारे जंगली कुत्ते उनका पीछा कर रहे हैं। स्पेयर एक गुफा को देखता है और फेंग को इसके अंदर ले जाता है। इसके बाद वे कुत्तों को दूर भगाता है और एक होल से बाहर की ओर घूरता है। वे होल से रेंगता हुआ बाहर निकलता है और देखता है कि कुत्ते उसे देख रहे हैं। स्पेयर उस रात गुफा के चारों ओर आग लगा देता है। वे फेंग को देखता रहता है और इसके बाद सो जाता है। अचानक मांस खाने वाले कीड़ों का झुंड उन पर अटैक कर देता है। वे उन्हें फेंग पर चलता हुआ देखता है और उन्हें दूर फेंकता है। वे उनके पेट में भाला घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उनकी खाल बहुत ज्यादा मजबूत है। स्पेयर उन्हें पलट देता है और उनके पेट पर अटैक करता है। वे उन्हें मार डालता है। इसके बाद वे उन्हें भूनता है और उन्हें भोजन के रूप में फेंग को परोसता है। अगले दिन स्पेयर फेंग को खिलाता है और गुफा से बाहर निकलता है। उसे महसूस होता है कि कुत्ते आसपास ही हैं, इसलिए वे कई चट्टानों का यूज करके गुफा को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद जंगली कुत्ते गुफा के चारों ओर घूमते हैं और इसमें प्रवेश करने का रास्ता खोजते हैं। स्पेयर वापस आ जाता है। वे उनसे लड़ता है और कुछ कुत्तों को मार डालता है। वे गुफा में एंटर करता है और स्पेयर की चोटों को देखकर फेंग खड़ी होने की कोशिश करती है। वे उसे शांत करता है और उसे वापस बैठाता है। वे कीड़ों को देखता है और उन्हें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। स्पेयर गुफा से बाहर निकलता है और कुत्तों को देखता है। वे उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन वे लड़ता है और उन्हें मारने लगता है। फेंग गुफा से बाहर निकल जाती है और स्पेयर की मदद करती है और कुत्तों को मारने लगती है। वे दोनों सारे कुत्तों को मार डालते हैं और खून से लथपथ हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेचियोसोर्स का एक झुंड जंगल के बीच में चल रहा है और घास फूस खा रहा है। एक ब्रेचियोसोर्स पेड़ के पास जाता है और उसके फल खाता है। एक अजीब सा डायनासोर जंगल से बाहर निकलता है और वे कुछ पागल सा दिख रहा है। वे चारों ओर दौड़ता है और ब्रेचियोसोर्स इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। डायनासोर बीमार दिख रहा है और वे ब्रेचियोसोर्स के पैर को काट लेता है। ब्रेचियोसोर्स इसे लात मारता है और वे मर जाता है। वे तालाब की ओर जाता है और अचानक पिछले डायनासोर की तरह बीमार दिखने लगता है। वे तालाब से पानी पीता है और खून की उल्टी शुरू कर देता है। दूसरे डायनासोर इसे घूरते हैं। इसकी आंखें खून से लथपथ हो जाती है और ये पागल हो जाता है। ब्रेचियोसोर्स चारों ओर दौड़ता है और डायनासोर के अंडों को कुचल देता है। ये झुंड पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। जैसे वे दौड़ता है, एक डायनासोर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फेक्टेड ब्रेचियोसोर्स इसे पकड़ लेता है और बड़े स्पाइक वाले पेड़ के अंदर धकेल देता है। इसी बीच फेंग और स्पेयर वहां पर पहुंचते हैं और मरे हुए ब्रेचियोसोर्स के झुंड को देखते हैं। वे सोचते हैं कि झुंड को कौन मार सकता है और जैसे वे खड़े होते हैं, इन्फेक्टेड ब्रेचियोसोर्स उनके पीछे खड़ा हो जाता है। वे उनकी ओर दौड़ता है और वे उससे दूर भागते हैं। इन्फेक्टेड डायनासोर उन्हें फॉलो करता है। वे अपने रास्ते में आने वाले सारे पेड़ों को तोड़ देता है।
स्पेयर फेंग की पीठ पर बैठता है और वे जितनी तेजी से दौड़ सकती है उतनी तेजी से दौड़ती है। इन्फेक्टेड ब्रेचियोसोर्स स्पेयर और फेंग का पीछा करता है। वे पेड़ों के बीच फंस जाता है और वे एक पहाड़ी से नीचे की ओर स्लाइड करते हैं। वे पेड़ को तोड़कर उन पर अटैक करता है, लेकिन वे दौड़कर एक गुफा में छिप जाते हैं। इन्फेक्टेड डायनासोर उठकर इधर उधर देखता है, जबकि स्पेयर और फेंग फर्श पर लेट जाते हैं। उस रात स्पेयर को एक बुरा सपना आता है जहां उस पर और फेंग पर अटैक कर दिया जाता है और इन्फेक्टेड डायनासोर द्वारा उन्हें काट लिया जाता है। उसे काटते ही उसकी स्किन गिरने लगती है और फेंग पिघल जाता है। स्पेयर उठता है और चट्टान से बाहर देखता है। वे इन्फेक्टेड डायनासोर को फर्श पर पड़ा हुआ देखता है। फेंग उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वे गुफा को छोड़ने का फैसला करते हैं और स्पेयर फेंग को अपने पीछे आने के लिए कन्विंस कर लेता है। वे दोनों चट्टान के पास से नीचे उतरते हैं और इन्फेक्टेड डायनासोर के पास से गुजरते हैं। जैसे ही वे चुपचाप वहां से जाने वाले होते हैं, वे उड़ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वे वहां से भागने लगते हैं। ये उनका पीछा करता है और स्पेयर गिरती हुई चट्टानों से टकराता है। वे फेंग के साथ भागता रहता है। डायनासोर उनके काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन वे घाटी से बाहर निकल जाते हैं, जबकि इन्फेक्टेड डायनासोर वहीं पर फंस जाता है। वे वहां से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। वे चलते रहते हैं और एक लावा के मैदान में पहुंचते हैं। लावा के छींटे स्पेयर के ऊपर गिरने लगते हैं। इन्फेक्टेड डायनासोर वहां से निकल जाता है और लावा के मैदान की ओर दौड़ता है, जिस वजह से वे जमीन को तोड़ देता है और लावा में गिर जाता है। जैसे ही स्पेयर और फेंग वहां से भागते हैं, वे डायनासोर के ऊपर गिर जाते हैं और ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये अभी भी जीवित है। फेंग स्पेयर को एक जमीन के छेद में गिरने से बचाती है। वे लावा के मैदान से बाहर निकल जाते हैं। इन्फेक्टेड डायनासोर जलना शुरू कर देता है क्योंकि लावा की आग उसके शरीर को पकड़ लेती है, जबकि स्पेयर और फेंग इसे दूर से देखते हैं। स्पेयर और फेंग जंगल के बीच में एक अजीब सी ग्रीन लाइट को देखते हैं और इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। स्पेयर एक चट्टान पर अजीब सा सिंबल देखता है। वे देखते हैं कि एक कबीले ने एक आदमी को हरे रंग की आग के ऊपर बांध कर रखा है। एक पेट्रोडेक्टाइल उड़ता है और एक चट्टान की चोटी पर लैंड करता है। उसकी पीठ के ऊपर एक क्रिएचर बैठा हुआ है। क्रिएचर पहाड़ी से नीचे उतरती है और उस आदमी के पास जाती है। वे एक सींगों वाले प्राणी में बदल जाता है। एक हरे रंग का सांप उसकी आंख से आदमी के मुंह में चला जाता है। आदमी के टैटूज उसके पेट की ओर होने लगते हैं और जैसे ही उसके मुंह से बाहर निकलता है, वे तेजी से बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है। सांप प्राणी के मुंह में एंटर करता है और एक बच्चे में बदल जाता है। ये बच्चे को बाहर निकालता है और उसे एक महिला को दे देता है। पेट्रोडेक्टाइल स्पेयर और फेंग को नोटिस करता है। क्रिएचर अपनी आंख का यूज उन्हें खोजने के लिए करता है। ये लोगों पर चिल्लाता है और उन्हें उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। स्पेयर और फेंग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक महिला अपनी अजीब क्षमताओं का यूज करके फेंग को अपने वश में कर लेती है, जबकि स्पेयर चारों ओर दौड़ता है। वे फेंग का यूज करके स्पेयर को कैप्चर कर लेती है और वे उसे एक चट्टान से बांध देते हैं। अगले दिन स्पेयर उड़ता है। वे एक औरत को फेंग के ऊपर बैठी हुई देखता है। वे उस पर चिल्लाता है और जादू खत्म होने लगता है। महिला फिर से जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग को इसका विरोध करते हुए देखती है। वे फेंग के दिमाग में एक पोर्टल खोलती है और उसके बच्चों को हेज से बाहर निकलते हुए देखती है। महिला देखती है कि स्पेयर फेंग के बच्चों की रक्षा करने में मदद करता है, लेकिन एक सींग वाला डायनासोर उन्हें खा जाता है। वे पोर्टल से बाहर निकलती है और फेंग को गले लगाती है। इसके बाद वे स्पेयर को देखती है और अब उसके दिमाग में देखने का फैसला करती है। वे देखती है कि वे अपने नवजात बच्चों को पाल रहा है, जो उसी डायनासोर द्वारा मार दिए जाते हैं जिसने फेंग के बच्चों को मार डाला था। महिला स्पेयर के दिमाग से बाहर निकलती है और अपने स्पेल को मजबूत करती है। वे स्पेयर को एक उदास नजर के साथ देखती है। इसके बाद वे घर लौट जाती है। महिला अपने बच्चे की एक ड्राइंग देखती है और अपनी मेमोरी में देखती है कि कैसे उसे ये बच्चा एक अजीब से प्राणी से मिला। महिला अपने बच्चे के साथ एक फूलों के मैदान में खेलती है। बच्चा भटक जाता है और महिला देखती है कि वे एक चट्टान से गिर गया है। एक दूसरी महिला उसके घर आती है और उसे एक कटोरा देती है जिसमें हरे रंग का पेंट होता है, जो रिचुअल के लिए यूज किया जाने वाला है। महिला फेंग के ऊपर चढ़ती है और स्पेयर के पास जाती है। वे काफी जोर से दौड़ता है, लेकिन वे सिंबल्स को ड्रॉ करती है। इसी बीच उसे एक बटरफ्लाई दिखती है। उस रात वे अजीब सा प्राणी पेट्रोडेक्टाइल पर बैठकर वहां पर आ जाता है और स्पेयर की ओर आगे बढ़ता है। महिला पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है और पेट्रोडेक्टाइल को मारने के लिए भाले का यूज करती है। फेंग भी वहां पर आ जाता है और प्राणी पर अटैक करने की कोशिश करता है। वे स्पेयर को आजाद करती है। प्राणी एक भेड़िए में बदल जाता है और स्पेयर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन महिला एक बाज में बदल जाती है। स्पेयर फेंग के ऊपर बैठता है और वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। क्रिएचर महिला के हाथ को काट लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वे उसकी ओर बढ़ता है और उसे मार डालता है। फेंग उसके वश से बाहर निकल जाती है। महिला बाद के जीवन में अपनी बेटी के साथ फिर से मिल जाती है और खुश हो जाती है। एक लंबे दांतों वाला टाइगर जंगल के बीच से गुजरता है। वे अचानक गुर्राना शुरू कर देता है क्योंकि वे छाया में एक अजीब से जानवर को देखता है। क्रिएचर बाघ पर अटैक करता है,
इसी बीच स्पेर और फेंग आग के पास बैठे हुए हैं और एक अजीब सी आवाज को सुनते हैं। अगली सुबह वे जंगल के बीच से गुजरते हैं और बाघ की लाश को देखते हैं। फेंग उस लाश को सूंघकर दौड़ने लगती है। वे चलना जारी रखते हैं। चलते चलते धीरे धीरे सूरज ढल जाता है। उस रात सेरोटोपिस का एक झुंड जंगल के बीच से गुजरता है और एक रेशमी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। जैसे ही वे दूर भागने की कोशिश करते हैं, मॉन्स्टर कई सारे जानवरों को मार गिराता है। स्पेर शोर को सुनता है और अपना भाला उठाकर दौड़ने लगता है। वे उन्हें बचाने का फैसला करता है, लेकिन फेंग उसे रोकती है और उस पर दौड़ती है। वे उसे हस्तक्षेप करने से मना कर देती है और वे आग के पास बैठ जाते हैं। अगली सुबह स्पेर और फेंग एक अजीब आवाज को सुनते हैं। वे खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वे एक छोटे से डायनासोर को देखते हैं और फेंग उसे दूर भगा देता है। स्पेर एक पेड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और उस घटना के नजारे को देखता है। उससे उन्हें बचाने पाने के लिए बुरा लगता है। वे चलते रहते हैं। चलते समय वे तेज हवाओं का सामना करते हैं। वे एक चट्टान के पीछे छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से हवा चल रही है। वे अचानक एक तेज आवाज को सुनते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। वे उस रात आग के पास बैठते हैं और जैसे ही आग बुझती है, वे सो जाते हैं। वे एक आवाज सुनते हैं और जाग जाते हैं। वे लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हैं। स्पेर पसीने से भीग जाता है और फेंग का दिल तेजी से धड़क रहा है। वे एक क्रिएचर को अपनी ओर आते हुए देखते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। वे घने कोहरे के अंदर चले जाते हैं और रहस्यमय क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। रहस्यमय जीव उन पर अटैक करता है, लेकिन वे चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। वे स्पेर का पीछा करता है, जबकि वे कोहरे के बीच से भाग रहा है और पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फेंग कुछ देर के लिए खड़ा रहता है, लेकिन अचानक क्रिएचर पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। वे और स्पेर दौड़ते हैं। वे क्रिएचर से लड़ने के लिए मोटिवेट होते हैं। क्रिएचर दर्द में चिल्लाता है और बहुत तेज साउंड निकालता है। वे स्पेर पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वे अपने हथियार को चारों ओर घुमाता है और गलती से एक चिंगारी जल जाती है, जिस वजह से क्रिएचर दूर भाग जाता है। उन्हें पता चलता है कि रहस्यमय प्राणी आग से डरता है और अब वे इसका उपयोग उससे लड़ने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, स्पेर और फेंग क्रिएचर का पीछा करते हैं और कई पेड़ों को आग लगा देते हैं। वे जीव को एक आग के घेरे में फंसा देते हैं और स्पेर उसके भाले को उस पर फेंकता है, जिससे वे जल जाता है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पेर और फेंग पानी में खड़े होते हैं और मछली पकड़ते हैं। फेंग एक विशाल मछली को पकड़ता है और स्पेर अपनी मछली को वापस पानी में फेंक देता है, क्योंकि ये बहुत छोटी है। वे और अधिक मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि मछलियां दूर जा रही है। एक अजीब महिला पानी से बाहर निकलती है और एक जानवर उन पर अटैक कर देता है। ये फेंग को पानी में खींच लेता है और स्पेर उसकी मदद करता है। इसके बाद वे पानी से बाहर की ओर भागता है। वे जंगल के बीच से महिला का पीछा करता है और उसके सामने बैठ जाता है। फेंग उस पर दौड़ता है और वे भाग जाती है। वे उसका पीछा करना जारी रखते हैं। वे फाइनली उस तक पहुंच जाते हैं और स्पेर फेंग को गुर्राने से रोकता है। स्पेर और फेंग उस महिला के सामने जमीन पर बैठ जाते हैं। वे आग जलाता है और महिला खुद को गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। फेंग गुर्राता रहता है, लेकिन स्पेर उसे रोकता है। वे उस पर लेट जाता है और वे सो जाते हैं। उस रात महिला चांद को देखती है और एक अजीब सी प्रार्थना करती है, जबकि स्पेर उसे चुपचाप देखता रहता है। वे अगली सुबह उठते हैं और चलते रहते हैं, जबकि महिला उनका पीछा करती है। वे दूसरी ओर देखती है और फेंग से जाकर टकराती है। फेंग उसकी ओर दौड़ती है। एक बड़ा सा कीड़ा उसके चारों ओर उड़ता है, लेकिन फेंग इसे खा जाती है। वे एक जानवर को पकड़ते हैं और उसे कच्चा खा जाते हैं। महिला चारों ओर घूमती है और इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करती है। वे भोजन पकाने के लिए कछुए की खोल का यूज करती है। वे स्पेर को इसमें से कुछ ऑफर करती है, लेकिन फेंग इसे खा जाता है और वहां से दूर भाग जाता है। वे उसे एक और टुकड़ा देती है, लेकिन वे इसे पसंद नहीं करता और इसे दूर फेंक देता है। महिला उस रात फिर से अजीब प्रार्थना करती है और स्पेर उसे देखता है। सूरज उगता है और स्पेर देखता है कि महिला अपने गर्दन के फंदे की वजह से स्ट्रगल कर रही है। वे उसे खींचता है और फेंग इसे अपने दांतों से तोड़ देती है। वे पत्थर का यूज करके उसके हाथ की बेड़ियां तोड़ डालता है। महिला सूरज की ओर घूरती है और मुस्कुराती है। वे स्पेर को देखती है और उसे अपना नाम मीरा बताती है, लेकिन वे दूर चला जाता है। मीरा अपने सामान के साथ उनका पीछा करती है। वे एक बड़े जानवर का शिकार करते हैं, लेकिन स्पेर अपना शॉट मिस कर देता है। मीरा इसे मारने के लिए अपने तीर का यूज करती है और वे इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वे जानवर को भूनते हैं और मीरा स्पेर से बात करने की कोशिश करती है। वे उसे समझ नहीं पाता और वे एक छड़ी से जमीन पर कुछ चित्र ड्रॉ करती है। मीरा अपनी मूल भाषा में बात करती है और दिखाती है कि कैसे उसके लोगों पर हमला किया गया और उन्हें गुलामी करने के लिए मजबूर किया गया। वे सींगों वाले एक अजीब आदमी को ड्रॉ करती है और उन्हें दिखाती है कि वे कैसे भाग गई। वे अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। फेंग को चट्टानों पर चढ़ने से डर लगता है। स्पेर उस पर चिल्लाता है, लेकिन वे चढ़ने से इनकार कर देती है। मीरा जंगल की ओर भागती है और कई कीड़ों को इकट्ठा करती है। वे उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल करती है ताकि फेंग चट्टानों पर चढ़ सके। उस रात स्पेर रेत पर एक चांद ड्रॉ करता है
और मीरा पास ही में लेट जाती है। स्पेर और फेंग अगली सुबह उठते हैं और कई सारे आदमियों को देखते हैं। वे मीरा का अपहरण करके वहां से भाग जाते हैं। स्पेर और फेंग उनका पीछा करते हैं। वे कई सारे आदमियों को तीरों से मरा हुआ देखते हैं। वे जमीन पर पैरों के निशान को देखते हैं और मीरा की चीख को सुनते हैं। वे किनारे की ओर भागते हैं और एक जहाज को दूर जाते हुए देखते हैं जिस पर वही सिंबल बना हुआ है जो मीरा के सिर पर था। स्पेर खड़ा हो जाता है और मीरा को उसके नाम से पुकारता है, लेकिन जहाज बहुत दूर चली जाती है। इस तरह इस स्टोरी का यही प्रेरणा हो जाता है।